मित्रों, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने समय को सोच समझकर खर्च करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, उनके जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एन नाम वाले लोग जो होते हैं, वफादार और भरोसेमंद साथी होते हैं, जो कभी भी अपने परिवार या मित्रों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो। इनको जब क्रोध आता है तो ज़्यादा आता है, दूसरों की छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं और कभी कभी इनके स्वभाव में जिद भी ज़्यादा देखने को मिलती है। जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। ये अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करते, अपने रहस्यों को छिपा कर रखने में माहिर होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है, हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। इन लोगों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है और काफ़ी आकर्षक होते हैं, काफ़ी रौबदार होते हैं। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्दी नहीं समझ पाते, काफ़ी साहसी और हिम्मत वाले लोग होते हैं। अपने कार्य में, अपने निजी जीवन में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये लोग प्रत्येक कार्य में अपना नफ़ा नुकसान अवश्य देखते हैं। हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाते हैं। प्रेम संबंध में अपने प्रेम का इजहार करने में काफ़ी समय लगाते हैं। शादीशुदा जीवन में ऐसा जीवन साथी पसंद करते हैं जो इनकी बातों को माने, यानी अपने साथी पर दबदबा बनाकर रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन जीवन साथी के रूप में काफ़ी दिलचस्प लोग होते हैं। ये अपने जीवन साथी को हर परिस्थिति में सहयोग करने वाले होते हैं। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो आपको जनवरी से लेकर जून तक के समय में शिक्षा के मामले में एकाग्रता बहुत बनाकर रखनी होगी। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी और शिक्षा में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। हालांकि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे भी, लेकिन शिक्षा के मामले में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि किसी भी तरह आप अपने समय को व्यर्थ में ना गंवाएं, क्योंकि अब आप अपना समय मौज मस्ती में खराब कर सकते हैं। इसलिए फिर आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए आप शिक्षा में इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, एकाग्रता अपनी भंग नहीं होने देते हैं और अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं, तो परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है और मई और जून के महीने में भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो मार्च का महीना और जून का महीना ऐसा महीना होगा जब आप व्यापार कारोबार में अगर किसी तरह का कोई विस्तार करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर विस्तार करें। ये 2 महीने ऐसे होंगे जब वहाँ पर आपको कोई न कोई खर्चे परेशान कर सकते हैं। तो मार्च और जून के महीने में थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। आपके व्यापार कारोबार में, आपके कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके बॉस के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, आपके सहयोगियों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। तो मार्च और जून के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। बाकी समय में आपको परिणाम सामान्य मिल जाएंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे इन 6 महीनों में। धन और आय की बात करें तो धन और आय के मामले में जनवरी से लेकर जून तक का जो समय होगा, यहाँ पर आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय ऐसा होगा जब आपको कोई न कोई अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। मई और जून के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन आय के मामले में आप देखेंगे कि आपको अचानक लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन अचानक कोई न कोई रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है या आपको अचानक कोई न कोई खर्चे भी परेशान कर सकते हैं। जो भी आपका नियमित स्रोत है, व्यापार कारोबार है या नौकरी है, वहाँ से आपको आय के मामले में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे इन 6 महीनों में। तो धन और आय के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए आप बजट बनाकर चलेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, क्योंकि खर्चे आपको परेशान अवश्य कर सकते हैं इन 6 महीनों में। बात करें प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध के मामले में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, रोमांस भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जनवरी से जून तक का समय रोमांटिक समय रहेगा।
लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां और शंकाएं भी ज़्यादा रह सकती हैं। इन 6 महीनों में आप दोनों के बीच में आप दोनों छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय होगा वो सामान्य परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर आपके संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी-जल्दी वाद विवाद भी होंगे और बहुत जल्दी-जल्दी प्रेम भी होगा। मई और जून के महीने में परिस्थितियाँ थोड़ी बदलेंगी, वहाँ पर थोड़ा-सा समय अच्छा रहेगा। आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। तो प्रेम संबंधों में जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना वहाँ पर छोटी-छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा कर सकते हैं। मई और जून के महीने में परिणाम आपको सामान्य मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जनवरी से लेकर जून तक के समय में वैवाहिक संबंधों में परिणाम आपको सामान्य मिलेंगे। बस आपको अप्रैल के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, वरना वहाँ पर जो वाद विवाद होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। जीवन साथी को अगर कोई स्वास्थ्य में समस्या ज़्यादा चल रही है पहले से, तो उसका भी अप्रैल के महीने में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप से, वाद विवाद से बचना है, गलतफहमियों से बचना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। बाकी सारा समय वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई मतभेद चल रहा है, ज़्यादा मतभेद चल रहा है और उसको आप सुलझाना चाहते हैं, तो वहाँ पर मई और जून का महीना अच्छा है, वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य हो सकते हैं, जो भी वाद विवाद हैं वो खत्म हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और आपकी शादी की बात पक्की हो या फिर शादी हो, तो वहाँ पर भी आपको इन 6 महीनों में कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और शादी की बात बन सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। और अविवाहित लोगों के लिए मई और जून का महीना ज़्यादा बेहतर है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको जनवरी से लेकर जून तक के समय में सामान्य परिणाम मिलेंगे। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। माता पिता के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा। अपनी संतान के साथ कोई भी विरोध ना करें, वरना जो भी विरोध होगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखना होगा। अपने इस परिवार के सदस्यों के साथ अगर तालमेल बनाकर नहीं रखेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आप जनवरी से लेकर जून तक के समय में देखेंगे आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खासकर अगर चेस्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है या फिर आपको कोई बीपी से रिलेटेड कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। जून का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और बाकी समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो आप गुरुवार वाले दिन गाय को आटे की लोई खिलाएं, उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मंगलवार वाले दिन बंदरों को केला खिलाएं। ये दोनों उपाय पूरे 6 महीने आप करते रहें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इन नाम वाले लोगों के जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये इन नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।